हाय फ्रेंड्स, आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इनके बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे कि किस सेंटेंस में क्या खास बात होती है, क्या विशेषता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इन वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में जानते हैं कि कितने तरह के सेंटेंस में क्या स्पेशलिटी होती है, क्या बात होती है, इसको हम कैसे पहचानते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपको फैक्ट्स, एक्शंस, हैपनिंग्स के बारे में बताते हैं। उसमें आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं या नेगेटिव भी लिख सकते हैं, मतलब हाँ वाला भी हो सकता है, न वाला भी हो सकता है। और तीसरा होती है बात इसके बारे में कि हमेशा फुल स्टॉप से ही खत्म होता है सेंटेंस। तो 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। द फॉक्स इज कनिंग एनिमल, ये अफर्मेटिव हो गया। एक बात हो गई, हमने कहा कि फॉक्स कनिंग एनिमल होती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम पूछेंगे, बोलेंगे निगेटिव वाली बात, द हेयर इज नॉट कनिंग एनिमल, तो हमने नॉट मतलब निगेटिव वाली बात की है, तो ये निगेटिव असर्टिव सेंटेंस हो गया। और नेक्स्ट होता है एक्शन वाला, देखते हैं। द टॉर्टोइज बेट द हेयर इन अ रेस, ये अफर्मेटिव हो गया। अब इसका निगेटिव बनाते हैं, द टॉर्टोइज डिड नॉट लूज द रेस। अब हैपनिंग वाला सेंटेंस देखते हैं। एक एग्जांपल, कोविड हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, ये अफर्मेटिव हो गया, हैपनिंग वाला हो गया। देयर इज नो स्नोफॉल एट नाइट, ये निगेटिव हैपनिंग हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के साथ, एक क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। तो इन दोनों के बारे में अब हम आपको एग्जांपल बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये एंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। अब जानिए हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब्स जब सेंटेंस में यूज़ होते हैं तब हम उनका आंसर यस या नो में देते हैं। जैसे डू यू लाइक रीडिंग स्टोरीज, तो आप इसका यस या नो में आंसर दे सकते हैं। या आर यू रेडी टू हेल्प मी, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। दूसरा तरीका होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सेंटेंस शुरू होता है, उसमें पूरा स्टेटमेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ये हाउ से शुरू हुआ, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, और एंड में तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। दूसरा देखिए, वाई हैव यू कम सो लेट, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू हुआ है। नेक्स्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें हम कमांड, रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस देते हैं या कोई प्रपोजल रखते हैं, मतलब किसी को आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रपोजल रखते हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट के साथ शुरू नहीं होते हैं। इसमें यू जो होता है, यू कहा नहीं जाता लेकिन अंडरस्टूड होता है कि ये आपको कहा जा रहा है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ शुरू होता है। अफर्मेटिव जब सेंटेंस होता है इम्परेटिव सेंटेंस, तो वर्ब के साथ शुरू होता है, जैसे गो देयर, कम हियर। और जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डू नॉट या नेवर के साथ शुरू होता है। डू नॉट गो देयर, डू नॉट वर्क हियर, नेवर डू दिस। तो नेगेटिव सेंटेंस भी वर्ब के साथ शुरू होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। एक और बात, इम्परेटिव सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप के साथ खत्म होते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले कमांड का एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। डू इट राइट नाउ, ये कमांड है और इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। और जब नेगेटिव होगा, नेवर डू इट अगेन। रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल देखिए,
गिव मी समथिंग टू ईट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और जब हम कहेंगे डू नॉट किल मी योर मैजेस्टी, रिक्वेस्ट है निगेटिव में। अब एडवाइस देखिए, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेवर टेल ए लाई, ये नेगेटिव सेंटेंस है और एडवाइस है। अब होता है प्रपोजल। प्रपोजल में कहते हैं कि हम कोई बात प्रपोज कर रहे हैं, लेट अस गो बोटिंग इन द रिवर, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और जब हम नेगेटिव कहेंगे लेट नॉट द थीफ रन अवे, ये प्रपोजल है। नेक्स्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो विशेस, प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स और कर्सेस को एक्सप्रेस करते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ। विश करना है किसी को, विश इफ़ ओनली आई वेयर अ किंग, आपने विश किया, सोचा कि मैं राजा होता। ब्लेसिंग में मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग हो गया। प्रेयर, मे गॉड ग्रांट यू ऑल हिज गिफ्ट्स, प्रेयर। अब कर्स देखिए, कर्स किसी को श्राप देना, मे यू बी डूम्ड ओ टायरेंट, ये कर्स हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाई देती हैं, चाहे वो शॉर्ट में हो, थोड़ी सी हो या फुल हो, लेकिन इमोशंस पता लगती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म होता है। और जब हम एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में सेंटेंस बना रहे होते हैं तो शुरू में अगर क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड आते हैं, इंट्रोगेशन वाले वर्ड आते हैं, हाउ, व्हाट, तो वो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस नहीं कहलाते और वो एक असर्टिव सेंटेंस बन जाते हैं। अब मैं देख के बताती हूँ। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द बटरफ्लाई, हाउ ब्यूटीफुल द बटरफ्लाई इज़, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। और हाउ ब्यूटीफुल इज़ बटरफ्लाई, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए, पहले इंट्रोगेटिव का, व्हाट नॉनसेंस इज़ इट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब हम इसका एक्सक्लेमेटरी लिखेंगे तब लिखेंगे व्हाट नॉनसेंस इट इज़, और इसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंसेस के बारे में आराम से, आसानी से समझ में आ गया होगा। आप आगे से इसमें गलतियां नहीं करेंगे। देखते रहिए फंजोमैनिया। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।